आज जो आप देखने वाले हो वो बाकी सबसे अलग है। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज, ये सिर्फ पुराने सवाल नहीं होते, ये आने वाले पेपर का ब्लूप्रिंट होते हैं। लेकिन गलती कहां होती है पता है? स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं पर पैटर्न कभी समझते ही नहीं, और एग्जाम में वही पैटर्न खेल जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नहीं, केमिस्ट्री का एग्जाम सिस्टम समझाने वाला हूं। पिछले सवालों के सवाल क्या इशारे कर रहे हैं, कौन से चैप्टर बार बार रिपीट हो रहे हैं, और कैसे सेम कॉन्सेप्ट हर बार नई तरीके से पूछे जाते हैं। ये वो एनालिसिस है जिसके बाद आपकी प्रिपरेशन रैंडम नहीं होगी, सीधी सिलेक्शन ओरिएंटेड ही रहेगी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो केमिस्ट्री का किस टाइप से एनालिसिस करेगी, इस बार का जो पेपर है वो अपना एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाए, तो किस टाइप से अपने को तैयारी करनी बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं तो सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस की तरफ सबसे पहला पीरियडिक टेबल, एसपी ब्लॉक, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, विलयन, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसका नाम है लैब असिस्टेंट 2022 का फर्स्ट पीवाईक्यू, जिसका नाम है निम्न में से कौन सा यौगिक अकार्बनिक बेंजीन कहलाता है। किस चैप्टर से होगा? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। आप देखते जाना किस टाइप से अपने ये सवाल पूछे गए हैं। सवाल का लेवल देखो, कौन सा ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, आपको पता करना है कि किसमें कार्बन होता है किसमें कार्बन नहीं है, डायरेक्ट टिक करना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है एजीसीएल में से निम्न में से किस प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है। कौन सी त्रुटि पाई जाती है, किस चैप्टर से आया है? सॉलिड स्टेट से, ठोस अवस्था से, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट सवाल आया कि कौन सा फ्रेंकल त्रुटि है, कौन सी शॉर्ट की त्रुटि है। डायरेक्ट सॉलिड से यानी ठोस अवस्था से सवाल आया। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लास किस में घुलनशील है। विलियन वाले चैप्टर से सवाल आया, डायरेक्ट सॉल्यूशन वाले में से। आप देखते जाना किस टाइप से ये सवाल पूछते हैं, ग्लास किस में घुलनशील है। देखो नेक्स्ट, विलायक और विलयन के दाब इतने हैं तो विलायक के मोल प्रभाव कितने हैं। सीधे विलियन में से, विलियन चैप्टर में से सवाल आ गया, सॉल्यूशन में से डायरेक्ट सवाल कॉन्सेप्ट रखना था। देखो, परस्पर क्रिया ना करने वाले गैसों के कुल मिश्रण दाब उसके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। कौन सा है ये? गैस अवस्था, गैस स्टेट। डायरेक्ट सवाल आया गैस स्टेट का। वन शॉट में बताया भी है कि बोयल का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या है, एवोगैड्रो क्या है, डाल्टन्स क्या है। नेक्स्ट, एक विलियन के पीएच का मान इतना बढ़कर इतना हो जाता है तो आयन की सांद्रता किस चैप्टर से होगा? आयनिक साम्य में से। आयनिक साम्य में से डायरेक्ट सवाल आता है कि विलियन की पीएच इतने से इतनी हो गई है, कितने टाइम्स हुई है, डायरेक्ट रखना है, 1000 गुना घट जाएगी। नेक्स्ट, केपी केसी की यूनिट क्या है। केपी केसी वाला किस चीज का है? देखो, रासायनिक साम्य में से डायरेक्ट सवाल आया, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य में से। नॉर्मल चाहे केपी बराबर केसी आर पावर डेल्टा एन। केमिस्ट्री की शॉर्ट इसी टाइप से अगर क्लासेस चाहिए, किस टाइप से, पॉडकास्ट की फॉर्म में, तो जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए क्या केमिस्ट्री पॉडकास्ट क्लासेस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं उसको, इंसिडेंट बताता हूं आपको कि अगर आपको फिजिक्स का महामैराथन चाहिए, महामैराथन बोले तो एक क्लास में पूरे 10 यूनिट का कॉन्सेप्ट वाइज, थ्योरी वाइज, न्यूमेरिकल, पीवाईक्यू, पूरे एग्जाम के ओरिएंटेड अगर वन शॉट चाहिए, महामैराथन, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसी क्लास चाहते हो तो जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए क्या फिजिक्स महामैराथन। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, सिर्फ एक वीडियो में मैं आपकी पूरी फिजिक्स, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा नो डाउट, धीरे धीरे देखना, बट अगर वो चाहते हो तो जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए फिजिक्स महामैराथन, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आ सकूं कंटेंट। टीम इसके लिए मेहनत कर ही रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस अभिक्रिया का उत्पाद अनुमानित करो। केमिकल रिएक्शन वाले में से डायरेक्ट सवाल आया। नेक्स्ट, जले विलयन में H+ आयन की सांद्रता इतनी है, विलयन की पीएच कितनी होगी बॉस?
आयनिक समय में से सवाल आया डायरेक्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम में से। अब देखो सारे धातुओं के सल्फेटों के जल में विलेयता, विलेयता किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, किस पर आकार किस पे डिपेंड करता है, आकार आकार किस में से कौन बड़ा, किसका चार्ज, सीधा विलियन में से सवाल आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट होगा कब क्लियर, ये कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब अपन ने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रखी होगी। ये प्रैक्टिस कब होगी, प्रैक्टिस करोगे तब होगी, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा कब। तो प्रैक्टिस करें कब, कैसे करें, समय भी तो कम है। इसके लिए जय एकेडमी लेके आया आपके लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल 50 टेस्ट, एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी बिल्कुल हो जाएगी। इसके अंदर डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा और इस बार का वादा भी पक्का हो जाएगा, जिसका नाम है अब की बार 300 पार। अगर आपके पास जोश जुनून अभी भी वो जिंदा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए आपकी बार 300 पार। नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है 99 में मिल रही है सिर्फ टेस्ट सीरीज, ज्यादा नहीं। कहां मिलेगी, एप्लीकेशन में। चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर, जिसका नाम है देखो, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, जैसे जैसे अपन किससे दूर जाते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है घटती है, क्या होता है, किसमें से आया, आवर्त सारणी में से होते ना हुंड के नियम, पाउली अपवर्जन, इस आवर्त सारणी में से चैप्टर में से आया, फर्स्ट चैप्टर में से आ गया डायरेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा सिंपलेस्ट एल्केन है, सिंपलेस्ट जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कम हो, हाइड्रोकार्बन में से सवाल आ गया डायरेक्ट। आप खुद देखिए इस टाइप के पेपर के इस ये लेवल है एग्जाम का, नेक्स्ट टाइप किस टाइप का आएगा आपको पता है। टर्सरी एमीन कौन सा है, नॉमेनक्लेचर वाले में से डायरेक्ट सवाल। नेक्स्ट, एन आइडियल गैस इनिशियली इतना, टेम्परेचर इतना, तो क्या अरे आदर्श गैस, गैसी स्टेट वाले में से पूछ लिया, गैसी अवस्था में से, गैसी स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखो कौन किस में से सही है, आयनिक साम्य में से डायरेक्ट सवाल आया, आयनिक इक्विलिब्रियम में से। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पीडीएफ, इक्विलिब्रियम में सवाल आया डायरेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, आयनिक ठोस के लिए कौन सी समन्वय संज्ञा, सॉलिड स्टेट से सवाल आया। आप खुद देख सकते हो किस लेवल के सवाल आ रहे हैं, तो इसीलिए अपने प्रिपरेशन इसके हिसाब से ही रखें। ऐसा नहीं है कि आप पूरा जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, भयंकर तैयारी कर रहे हो, अरे लेवल तो ये आ रहा है, क्या ज्यादा रहेगा क्या कम रहेगा, ज्यादा लेवल नहीं जाता है। नेक्स्ट, कौन सा ये सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं है, पूरा नामकरण अभिक्रिया में से, नामकरण वाले में से आ गया समावित, सब देखना किस टाइप से हुआ किस टाइप से नहीं हुआ। नेक्स्ट, नामकरण प्लस आयनिक वाले में से भी इसका कॉन्सेप्ट ऐड होता है। आगे चलते हैं, बॉयल का नियम, हेलो फिर आ गया बॉयल का नियम, किसमें अब गैस अवस्था, बॉयल का नियम लगाना डायरेक्ट सवाल। अरे पता है ना पीवी बराबर एनआरटी में क्या कॉन्सेप्ट होता है क्या कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव ऐसे सवाल आ गया, द्रव अवस्था क्या बढ़ती है क्या घटती है, आप खुद लेवल देखो इनका किस टाइप से सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विसरण की दर, गैसीय अवस्था, गैसीय स्टेट, क्वेश्चन सॉल्व करने लायक ही है, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, किसका ज्यादा किसका कम, अरे पता है ना मोलर मास के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द्रव का वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है, वाष्प दाब का फिर क्वेश्चन आ गया। लिक्विड वेपर प्रेशर का फिर सवाल आ गया, लिक्विड स्टेट का सवाल, द्रव अवस्था का, द्रव अवस्था। नेक्स्ट, ज्यामितीय समावेता कौन नहीं दर्शाता, अब ज्यामितीय समावेता बहुत हार्ड लेवल की नहीं पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि भैया ये कैसे करें, समावेता वाला चैप्टर ये हो ही नहीं रहा है। अरे तो ज्यादा थोड़ी ना करना है, नॉर्मल सा तो बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलो। नॉमेनक्लेचर में से आ गया सवाल, नामकरण वाले में से, ये और हाइड्रोकार्बन दोनों चैप्टर को थोड़ा सा मजबूत करो,
क्योंकि इसमें से बेसिक सवाल आएंगे तो भी अपन कर पाएंगे। नेक्स्ट, किस प्रकार की संरचना है ठोस अवस्था में से आ गया। क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते जाना, सॉल्यूशन भी देख लेना। नेक्स्ट, लेविस एसिड एसिड बेस वाला सवाल पूछ लिया। नेक्स्ट, अरे ये तो 10वीं में भी तो पढ़ा होगा ना, लेविस एसिड कौन सा है कौन सा नहीं है। देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया के निर्माण में ऊष्मा, आयनिक इक्विलिब्रियम। अरे साम्य स्थिरांक पढ़ा होगा ना, केपी केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, वही से आयनिक साम्य में से सवाल आया सीधा। अरे नॉर्मल से एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले का अगर पता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नॉड्स वे कक्षा जिनमें त्रिज्यीय नॉड्स की संख्या समान है, पता करना है। एसपी ब्लॉक वाला सवाल है, एसपी ब्लॉक। नॉर्मल से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, छोड़ना एक भी टॉपिक नहीं है, क्योंकि सवाल अगर सिंपल आ गया तो जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो तो वो करके आ जाएगा। नेक्स्ट, बफर सॉल्यूशन, बफर वाले में से आ गया। डायरेक्ट। नेक्स्ट, कौन सा समतलीय है, आप देखो नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन। इसकी स्ट्रक्चर नॉर्मल जो केमिस्ट्री की स्ट्रक्चर है वो आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसी स्ट्रक्चर बनाता है, ये कैसी स्ट्रक्चर बनाता है, ये कैसे बनाता है और ये कैसे बनाता है, पता होना चाहिए कौन सा एक प्लेनर है। नेक्स्ट, मीसोफॉर्म नोमेनक्लेचर, समावयवता नोमेनक्लेचर। अरे सिंपल सा है पूरा नोमेनक्लेचर, नामकरण में से और हाइड्रोकार्बन में से। आप खुद देख सकते हो कितने सवाल डायरेक्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं कि मीसोफॉर्म कौन सा है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली डीएक्टिव है। नेक्स्ट, जिसका नाम है ये लो, वापस पृष्ठ तनाव वाला लिक्विड स्टेट वाला सवाल आ गया। साबुन का कौन सा करने पर कार्य किया गया, कार्य कितना, पृष्ठ तनाव, लिक्विड स्टेट, द्रवावस्था। इस टाइप के क्या था, ये पैटर्न था। ये देखो 30 सवाल हो गए, इस टाइप के सवाल पूछे। आपको अंदाजा लगा होगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। क्या, टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है महामैराथन, फिजिक्स की महामैराथन, ताकि हमारी कंटेंट टीम को भी क्या मिल सके, जोश मिल सके कि हाँ एक बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट हम तैयार कर सकते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा क्या है, एक्साइटेड है। आप भी अगर एक्साइटेड हो कि फिजिक्स की महामैराथन जल्दी से जल्दी आए तो जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए। मिलते किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।